देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चाईबासा द्वारा ग्राम डालिया मरचा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि बैंक ऑफ इंडिया चाईबासा के अधिकारी श्री सुखदेव बारी मौजूद रहे। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा झारखंड के डायरेक्टर परमेश्वर पूर्ति के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो पर माल्यार्पण किया गया। डायरेक्टर परमेश्वर पूर्ति ने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब के जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ में संस्थान के फैकल्टी विनय कुमार ने भी अपने वक्तव्य में बाबा साहब के जीवन के संघर्ष के विषय में बताया। कार्यक्रम में संस्थान के अन्य फैकल्टी शांति ओझा, ऑफिस असिस्टेंट विक्रम बानरा, सुशीला कारवा और सभी प्रशिक्षणार्थी के साथ संवाददाता नुआ मुंडी के ब्लॉक हेड सचिन चतोम्बा भी मौजूद रहे। ब्लॉक कांग्रेस नगर कांग्रेस कमेटी खुजनेर के द्वारा संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती वाल्मीकि नगर राजगढ़ रोड पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके मनाई गई एवं बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजीज भाई मोरा, जिला कांग्रेस महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुर्तजा अली, बोहरा युवा कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश जाटव, कमलेश श्यामजी विश्वकर्मा, गजराज अग्रवाल, कमल जाटव, हरिराम जाटव, सलीम भाई, अजीज भाई, गुडा मेवाती, महेश कुशवाहा, शेर आसिफ आदि लोग मौजूद थे। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मना रहा है, जिन्होंने हमारे देश के लिए एक संविधान दिया, जिसके लिए हर गरीब को, तबके को, अल्पसंख्यक वर्ग को, उच्च वर्ग को, सभी श्रेणी के लोगों को अपना अपना अधिकार मिल सके, ऐसा एक संविधान दिया जो कि हमारे भारत में सर्व धर्म से जोड़ता है। हम इस जयंती को सभी देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलावट को रोकने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश पर चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज डीडवाना में रसद विभाग की टीम ने अनेक दुकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें, रसद विभाग की टीम को मिलावटी वस्तुओं को बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर विभाग की टीम आज अचानक डीडवाना पहुंची, जहां पर एक दुकान से खोया और एक दूध डेयरी से दूध के सैंपल जुटाए। इसके बाद अन्य दुकानों से भी खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए गए। अब इन सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा कानून के तहत कार्यवाही की गई और खुलेआम तंबाकू उत्पाद बेचने पर कई दुकानदारों के चालान काटे गए। साथ ही दुकानदारों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम की जानकारी देकर 18 वर्ष से कम आयु के युवाओं को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने और तंबाकू उत्पादों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करने की हिदायत दी। पहले तो मैं आज शुद्ध के लिए अभियान के तहत जिन लोगों की यहाँ पे असुरक्षित खाद्य पदार्थ पाया गया है उनकी सैंपलिंग करने आया हूँ। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे एक खोए का सैंपल लिया है और एक हमने दूध का सैंपल लिया है। उसके बाद में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और हमारे सीएम साहब हैं डॉक्टर मेहरा मैया जी, उनके निर्देशों की पालना में ज़िले के अंदर जहाँ भी जो तंबाकू उत्पाद विक्रेता हैं उनको एक जानकारी देना, अब भाई 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को ये बेचना, तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। दूसरी बात, कोई भी जैसे तंबाकू उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित नहीं करें। एस्ट्रे, माचिस, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीज़ें जो बढ़ावा देने वाली होती हैं तंबाकू को, वो बाहर प्रदर्शित नहीं करें। इसका आज हम चालान भी काट रहे हैं बस स्टैंड डीडवाना में और लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। ठीक है सर। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जो नगर के सुभाष सर्किल से प्रातः 10:30 बजे रवाना होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
131वीं जयंती समारोह के मुख्य अतिथि सांगलिया धूड़ी पीठाधीश्वर स्वामी ओमदास महाराज ने कहा कि आज बाबा साहेब के सिद्धांतों को अंगीकार करने की जरूरत है। उनके दिखाए मार्ग और रचित संविधान हमें समता, सौहार्द, सुरक्षा का न केवल अधिकार देता है अपितु संपूर्ण विश्व को बंधुत्व के सूत्र में पिरोए रखने की प्रेरणा भी देता है। युवा समाज सेवी आजम राइन के नेतृत्व में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के अजीज खान पठान, आरिफ पठान, जमील रंगरेज, अब्दुल सलाम सूफी रंगरेज, ताज मोहम्मद, शेर मोहम्मद, समनीघर, बोधू शेख, अकरम रंगरेज, शकील सब्जी फरोश, दिलशाद सब्जी फरोश आदि ने रैली का स्वागत करके पानी पिलाया। इस समारोह में प्रधान मंजू देवी, डॉक्टर CP नागोरा, समाज अध्यक्ष रघुनाथ राम, बसंत पवार, पार्षद कैलाश रामेश्वर पिंडार, सरपंच गोमाराम कैलाश रुवा, पार्षद श्रवण कमलेश मीणा, घिसालाल खींची, हेमंत सांखला, हेमाराम मेघवाल, शेतानाराम लुड़िया, झाभरमल, प्रवीण तेजस्वी, पुखराज सांबरिया, रुघाराम, सोहनलाल जोरम, तख्ताराम, प्रेमाराम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ रहे। वहीं राजू राम, चंद बासिनी, डॉक्टर चैन रूप परिहार, ओम प्रकाश कटारिया, अमित तेजस्वी, सुरेश बादेड़, अमरचंद, रवि भाटी, सुनील भाटी आदि ने सफल आयोजन की व्यवस्थाएं की। बात रही बाबा साहेब की। बाबा साहेब एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि अभी मध्य प्रदेश में उस जगह उनका जन्म हुआ। बेसिकली आर्मी में पुश्तैनी वो लोग ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, महार समाज से थे और सूबेदार आर्मी के अंदर हुआ करते थे। बड़ी हालात कठिन थी, तमाम वर्ग की उस टाइम हालात कठिन थे। उस कठिन हालात में उन्होंने आगे बढ़े। बड़ौदा उस समय जो राज्य था उसने उनकी मदद की, पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप तक दी। ये तय है संविधान ने। आज जब 70 साल से भी ज्यादा आजादी के हो गए, एक व्यवस्था चली आ रही थी लगातार, उसके तहत कुछ कम बेसी तरक्की सभी ने की, किसी ने कम की, किसी ने ज्यादा की, लेकिन तरक्की सबने की। और उस तरक्की के पीछे अगर कोई कारण रहा तो भारत का संविधान। संस्कृति की विशेषता और परंपरा रही है। इसी परंपरा की कड़ी में नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो 14 अप्रैल 1891 में महू नामक ग्राम में जन्मे और उन्होंने आज पूरे देश, पूरे विश्व में अपना नाम किया है। शिक्षा की कलम से आज वो करोड़ों अरबों अनंत दिलों पर राज करते हैं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर बाबा साहब को बार बार नमन करूंगा। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के ऊपर क्या क्या प्रोग्राम हुए और क्या है पूरी जानकारी? बाबा साहब की 131वीं जयंती है। ये हर वर्ष जिलोना में रैली के रूप में मनाते हैं। 8 चौकी से ये रैली रवाना हुई, इसमें युवाओं का काफ़ी जोश देखने को मिला और धूमधाम से यहाँ मार्केट के मुख्य मार्ग से होते हैं हम बाबा साहब के सर्किल पर यहाँ। डीडवाना से सालासर मुख्य मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 2 साल पहले ही 34.50 लाख रुपए की लागत से 400 मीटर की एक सड़क बनाई गई थी। निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था और तय मानकों के सड़क को नहीं बनाया और ना ही सड़क के दोनों ओर दीवार और इस सड़क के बीच में डिवाइडर भी नए सिरे से बनना था, जो आज तक नहीं बने, जबकि रोड पूरी तरह से टूट गई है। इस सड़क की वारंटी अवधि नियमानुसार 2023 में पूरी होनी है, परंतु सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। विभाग ने घटिया निर्माण के लिए ना तो ठेकेदार को अभी तक नोटिस दिया और ना ही सुधारने के लिए कोई निर्देश दिए हैं। पहले बनी सड़क अभी वारंटी पीरियड में फिर से नए सिरे से टेंडर करने की तैयारी है, जिसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। यानी पहले निर्माण में लगे लाखों रुपए पर पानी फिर गया है। अब नए टेंडर प्रक्रिया करके पुराने घोटालों को दबाने की तैयारी की जा रही है। ये डीडवाना से सालासर का मुख्य मार्ग है, मगर विभाग के ध्यान नहीं देने से वाहन चालक और राहगीर परेशान हैं। ये स्टेट हाईवे 60 महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि डीडवाना से सालासर जाने के लिए यह मुख्य मार्ग है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।